पिछले कुछ सालों में पुर्तगाल ने एक जबरदस्त बदलाव देखा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है डिजिटल नोमैड्स, यानी ऐसे लोग जो दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन काम करते हैं। ये रिमोट वर्कर्स ज्यादातर अमीर देशों से आते हैं और उन्हें पुर्तगाल खींच लाता है इसकी गर्म धूप, शानदार कल्चर, कम रहने का खर्चा और जबरदस्त इंटरनेट सुविधा के चलते। इन लोगों के आने से देश की अर्थव्यवस्था को नया जोश मिला है, खर्चा बढ़ा है, रोजगार के मौके बने हैं और विदेशी निवेश में भी उछाल आया है। 2022 में पुर्तगाल सरकार ने डिजिटल नोमैड वीजा लॉन्च किया, जिससे इन लोगों को लंबे समय तक रहना और काम करना आसान हो गया। ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था, पुर्तगाल को एक टेक स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी का हब बनाना। इस बदलाव का असर साफ दिख रहा है। लिस्बन जैसी जगहों पर कैफे, कोवर्किंग स्पेस और टूरिज्म बिजनेस तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इस तेजी की एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। पुर्तगाल में अब घरों के दाम और किराए दुनिया के बाकी विकसित देशों के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़े हैं। अमीर विदेशियों की आमद और एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आम लोगों के लिए घर लेना मुश्किल होता जा रहा है। लिस्बन में 2019 से 2023 के बीच घरों के दाम 50% तक बढ़ गए और बहुत से लोकल लोग अब अपने ही शहर में घर नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से कई जगहों पर गुस्सा और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, क्योंकि कई लोगों को इस आर्थिक बदलाव का कोई सीधा फायदा नहीं दिख रहा। डिजिटल नोमैड्स का आना जियो आर्बिट्राज ट्रेंड का हिस्सा है, यानी जब लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां खर्चा कम है, लेकिन उनकी कमाई डॉलर या यूरो जैसी मजबूत करेंसी में होती है। जैसे लिस्बन में रहना लंदन के मुकाबले 44% और न्यूयॉर्क के मुकाबले 58% सस्ता है, तो ये जगह डिजिटल नोमैड्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अकेले लिस्बन में 16,000 से ज्यादा डिजिटल नोमैड्स रह रहे हैं, जिनका आर्थिक प्रभाव काफी बड़ा है। शॉर्ट टर्म में तो इनका खर्च बढ़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी मौजूदगी ने टूरिज्म, कोवर्किंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में निवेश को तेज किया है। इससे पुर्तगाल एक टेक फ्रेंडली देश बनता जा रहा है। साथ ही इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन यूरोप में होने के बावजूद अमेरिका के दोनों हिस्सों से कनेक्टेड होना इसे और भी स्ट्रैटेजिक बनाता है। हालांकि अब सरकार अपनी नीति पर दोबारा विचार कर रही है। हाई इनकम इमिग्रेशन पर धीरे धीरे रोक लगाई जा रही है। पहले जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम था, जिससे रियल एस्टेट में निवेश करके विदेशी लोग रेजिडेंसी ले सकते थे, उसे बंद किया जा रहा है ताकि लोकल हाउसिंग को बचाया जा सके। इसके अलावा एनएचआर टैक्स प्रोग्राम, जो विदेशी पेशेवरों को टैक्स में छूट देता था, अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। अभी डिजिटल नोमैड्स पर सीधा असर नहीं पड़ा है, लेकिन ये बदलाव दिखाते हैं कि सरकार आगे चलकर कुछ और कड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा पुर्तगाल अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा दाव लगा रहा है। बड़े बड़े टेक कंपनियों को बुलाया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंडस्ट्री में निवेश बढ़ रहा है। साइंस में $4.2 बिलियन की लागत से बनने वाला नया डेटा सेंटर, जो अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई प्रोजेक्ट है, इस देश की बड़ी योजनाओं का सबूत है। लेकिन अभी भी पुर्तगाल डिजिटल मामलों में यूरोप के औसत देशों से पीछे है, खासकर 5G नेटवर्क में। विदेशी निवेश इस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये देखना बाकी है कि ये टेक ग्रोथ स्ट्रैटेजी कितनी दूर तक जाएगी। कुल मिलाकर पुर्तगाल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जोरों पर है, लेकिन चुनौतियां भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ को अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ बैलेंस करना और ये सुनिश्चित करना कि लोकल लोगों को भी इसका फायदा मिले, ये सब बहुत जरूरी है। डिजिटल नोमैड्स ने इस बदलाव में एक बड़ा रोल निभाया है, लेकिन उनका भविष्य इस बात पर टिका है कि सरकार इस बदलती अर्थव्यवस्था को कैसे संभालती है। Like, comment, and subscribe.